रीवा में गोवर्धन पूजा पर लक्ष्मण बाग में मुख्य पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने गौ पूजा की। गौशाला में विधि विधान से पूजन, हवन और आरती कर लोक मंगल की कामना की गई। गौशाला में विधिवत गौ पूजन कर भोजन खिलाया गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि वे प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करें। भगवान सुख समृद्धि के सभी के जीवन को भर दे। विधिवत पूजा आराधना का क्रम 2 घंटे तक जारी रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और इसके अलावा धन, धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। गोवर्धन पूजा हमेशा की तरह लक्ष्मण बाग गौशाला में होती रही है और अब तो डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर सरकारी स्तर पर भी इसकी व्यवस्था के लिए निर्देश जारी हुए हैं। आज यहाँ पर गोवर्धन पूजा विधि विधान से हुई है। आदरणीय बाला वेंकटेश शास्त्री जी जो कथावाचक हैं और वृंदावन में इनका बहुत समय बीतता है, सौभाग्य से वो भी हमारे बीच में गोवर्धन पूजा कराने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उपस्थिति दर्ज कराई है। गौ माता की सेवा से ही प्रकृति की और मनुष्य की रक्षा हो सकती है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं और जब ये मारी मारी फिरती हैं तो कहीं ना कहीं मानव जाति का नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और जब इनकी सेवा होती है तो प्रकृति खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और वरदान देती है और मानव समाज में सुखी, समृद्धि, शांति सभी फिर संभव हो पाता है। इसलिए ये हमारी सनातन परंपरा है जिसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं।